यहाँ पर सीता माता को जब वनवास दिया गया था तब सीता माता यहाँ आए थे और यहीं पर इस कुंड के आसपास ही कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता है। लाखों करोड़ों लोगों ने इसका पानी पिया, कभी खत्म नहीं होता है। रामायण काल से जुड़ा है यह अभ्यारण्य। भाई ऐसी चींटी मैंने जीवन में पहली बार देखी। और यहाँ पर है भाई जहाँ पर माता सीता धरती के गर्भ में समा गई। दोस्तों आज हम आ चुके हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। यहाँ पर जब माता सीता ने वनवास भोगा था और यहीं पर माता सीता ने लव कुश को भी जन्म दिया था। लव कुश ने जहाँ पर प्रभु हनुमान जी को एक वृक्ष के वहाँ पर बांधा था, वो भी स्थान आपको दिखाएंगे। और जहाँ पर माता सीता धरती के अंदर समाई थी वो स्थान भी आज हम आपको दिखाएंगे। और इस अभ्यारण्य के अंदर आपको उड़न गिलहरी वगैरह बहुत से वन्य जीव आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या है। ये है गोमुख कुंड। यहाँ 12 मास अपने आप पानी टपक। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में बागी बावड़ी वाल्मीकि आश्रम, 12 बीघा का बरगद हनुमान मंदिर और सीता माता मंदिर है। अगर आप टिकट की बात करोगे तो यहाँ पर देखिए पूरा टिकट का लिस्ट लगा हुआ है। इंडियन अगर एक बंदा होता है तो उसको 145 रुपये लगता है। हमने टिकट लिया और फिर हमने शुरू की जर्नी, जो कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की थी। यह वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर सीता माता की धरती है। यहाँ पर देखो मिट्टी का कलर, और भाई यहाँ से जस्ट आगे देखो मिट्टी का कलर। जब पास जाकर देखोगे ना ये बिल्कुल पीली मिट्टी है और यहाँ पर देखो बिल्कुल आगे काली मिट्टी दिख रही है एकदम। सीता माता मंदिर तक जाने का रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ तथा पथरीला है। यहाँ पर काफी ट्रैफिक भी रहता है। ध्यान से आपको बाइक हो या फिर कार हो चलाने की जरूरत रहती है। और अगर यहाँ पर वनस्पति की बात करोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे सागवान। सागवान के पौधे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आपको हर प्रकार की वनस्पति इस जंगल के अंदर मिल जाएगी। जंगल काफ़ी घना है। लोग यहाँ पर सिर्फ दिन के अंदर जाते हैं, रात के अंदर यहाँ पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जंगली जीव भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर जंगली एरिया रहता है तो रात के समय में डर सबको लगता है और अधिकांश गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती है। ये जो कुंड आप देख रहे हो, ये कुंड काफी हजारों वर्षों पहले से यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं, यहाँ से पानी पीते। 12 मास इसके अंदर 1 इंच भी पानी कम नहीं होता है। ना ही ये पानी खत्म होता है, ना ही ये पानी खराब होता है। हमेशा ये पानी ऐसा का ऐसा बना रहता है। और यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर एक लाइव चमत्कार हमको दिखा, जो कि यहाँ पर एक नाग और नागिन कह सकते हो या 2 नागों का जोड़ा कह सकते हो, जो कि ऊपर की तरफ था। इसको देखकर हमने सोचा कि पंडित जी से यहाँ के बारे में पूरा इतिहास पूछा जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मुंह दिखाई देगा 2 नागों का। काफ़ी देर तक यहाँ पर ये दोनों नाग बैठे रहते हैं, हमेशा भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हमने पंडित जी से पूछा फिर जाके कि भाई क्या इतिहास है यहाँ का। बोलते हैं इसको सीता लक्ष्मण कुंड। सीता लक्ष्मण कुंड। सीता लक्ष्मण कुंड, सीता जी ने अयोध्या से छोड़ने के लिए आए ये लक्ष्मण जी। अच्छा। इसी टाइम में यहाँ रथ विमान रोक के गंगा पकड़ की तीर बाण लगा के। अच्छा। फिर बाद में यहाँ से अगर वह सीता माई वाल्मीकि आश्रम पर पहुँची गुफा में। अच्छा। अगर वहाँ से वो निकल गई, लक्ष्मण जी यहाँ से रवाना हुआ जी। यहाँ एक नीलकंठ महादेव है जी। तो वहाँ अगर नीलकंठ महादेव का वहाँ रथ उतारा उस लक्ष्मण जी को, और वहाँ विश्राम किया, बैठे उठे। एक गुफा पहाड़ी इलाका में, वहाँ पानी भरा हुआ गज जमीन से 200 गज ऊपर। अच्छा। और वो जो जमीन ऊपर से वो 200 गज नीचे बीच में ऐसी गंगा भरी हुई है पहाड़, वहाँ नीलकंठ महादेव। अच्छा। और अभी ये जो लवकुश कुंड है, इनमें कभी पानी खत्म नहीं होता है? हाँ, ये पानी मतलब त्रेता युग से आज दिन तक कभी खूटता नहीं है। लाखों करोड़ों मन का पानी पिया आपका। अच्छा। का मेला में करोड़ों लोग पानी पीते हैं, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता है। 1 इंच भी कम नहीं होता है। भी नहीं होता है, इसलिए सेवा पूजा करता हूँ आज से 40 साल से। अच्छा, 40 साल से आप यहीं सेवा पूजा कर रहे हैं? सेवा कर रहा हूँ। वो वहाँ भी आगे कचरा बुआरा सारी मेरे, अगर हम पूजा सेवा करते हैं, गर्म गंगा, ठंडी गंगा, और वाल्मीकि हनुमान सटी का सब बाड़ी हम पूजा सेवा। तो बाबा यहाँ पर 12 बीघा का बरगद कहाँ है?
बरगद वो वहाँ जब प्रतापगढ़ रोड से उसी तरफ आएंगे, घाटी आएगा। या अंदर से नहीं जाके देख सकते? अंदर से अगर यहाँ से जाओगा तो वजह वो अंदर वो एक बड़ी नंदी है, प्रतापगढ़ नंदी। हाँ। उसी भी नंदी रो उसी तरफ से इसी साइड में वहाँ पूजा सेवा हो रही होगा। अच्छा, वहाँ जनता भी होगा। देखो यहाँ पर लव कुश का चमत्कार देखोगे ना तो इस कुंड का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। लाखों करोड़ों लोगों ने इसका पानी पिया, कभी ख़त्म नहीं होता है। और अभी यहाँ पर लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर दो नाग है, नाग और नागिन। लोग कहते हैं कि ये लव कुश का जोड़ा है जो यहाँ पर रहता है। और ये जो पेड़ है ना पूरा पूरा आप देख सकते हो धनुष के आकार का है। अभी साइड से दिखाते हैं आपको। लव कुश कुंड के बाद आप देख पाओगे कि ये आ चुका है वाल्मीकि आश्रम। यहाँ पर माता सीता ने कुछ समय बिताया था और कहते हैं कि इस जंगल के अंदर ही माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। यह वाल्मीकि आश्रम काफ़ी पुराना बना हुआ है। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ पर कल बहते झरने और झरनों में नहाते लोग आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और जब हमने आगे की तरफ जंगल में देखा कि भाई ये विचित्र प्रकार की चींटी, इस टाइप की चींटी हमने नहीं देखी थी। ये चींटियों से कुछ बड़ी थी जिसको हम मकोड़ा कहते हैं, उस टाइप की चींटी थी भाई। और यहाँ पर स्पेशली जो बनते हैं ना पकोड़े, मत कहो भाई क्या स्वाद रहता है उनका। ऐसी मान्यता है कि मेरे पीछे आप जो ये आम का वृक्ष देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, यहाँ पर हनुमान जी को लव कुश ने बांधा था। ये वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी को लव कुश ने बांधा था, जो कि प्रभु श्री राम के दोनों ही पुत्र थे। ये वृक्ष अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, देखिए। हम आगे आपको वो स्थान दिखाने वाले हैं जहां सीता माता धरती के अंदर समाई थी। पीछे की तरफ आप ये रास्ता देख रहे हो जो कि ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पहाड़ को लांग करके 1 से 2 गांव है जहाँ पर अभी तक ना ही कोई सुविधा है ना ही कुछ है। यानी आप अगर कहोगे ना तो वो जंगली जीवन वो लोग जी रहे हैं। यहीं से आना और यहीं से जाना। मैं सामने के बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कैसा रास्ता है जहाँ से लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ सामान की तो वो लेने यहीं पर आते हैं। ये देखिए इस रास्ते से वो लोग जाते हैं। और ये यहाँ पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ को लांग के उस साइड में 2 से 3 गांव है। और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर एक खासियत है कि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है। और जितने भी लोग उधर रहते हैं उस गाँव में, वो सारी सुख सुविधाओं से अभी तक वंचित है। ये है गोमुख कुंड। कहते हैं कि यहाँ पर जो पानी बहता रहता है, टिप टिप बरसता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। साल के 12 मास यहाँ पर पानी टपकता रहता है। और यहीं पास में शिवलिंग भी है जिससे आने वाले श्रद्धालु पानी से जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जगह देखने लायक है। यहाँ पर सीता माता जो थे वो जब वनवास में आए थे उस वक्त यहाँ पर उन्होंने धरती माता से प्रार्थना करी थी। और यहीं पर जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वहाँ पर वो धरती में समा गए थे। और यहाँ पर लव कुश कुंड भी है। और स्पेशली यहाँ पर जो एनिमल्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए ये पूरा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। लेकिन हम पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहे, अभी तक हमको कोई उड़न गिलहरी नहीं मिली। तो भाई विश्वास तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो उड़न गिलहरी लगता है इन पहाड़ों के उस पार चली गई है। अभी तक तो हमको देखने को नहीं मिली है। और हम पिछले 3 साल से 12 बीघा का बरगद ढूंढ रहे हैं, हमको एड्रेस नहीं मिला है। लेकिन इस बार लगता है कि हम उसको देख पाएंगे और चलते भी सीधा उसी के पास जहाँ पर 12 बीघा का बरगद है। तो ये स्पेशली फ़ोटो खींचने का एक लोकेशन है जहाँ पर लोग ऊपर चढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ तो जाने फ़ोटो खींच रहे हो ना, क्या कर रहे हो यार, क्या खा रहे हो? ऊपर चढ़े नहीं ठाम। यहाँ पर फोटो खींचने के बाद हम चल पड़े थे 12 बीघा बरगद की तलाश में। जैसे हम आगे गए हमने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है और हमने जब यू टर्न लेके अंदर गए तो भाई ये 12 बीघा में फैला हुआ बरगद का पेड़ जहाँ पर लोग झूला झूलते हैं भाई। ये 12 बीघा में इसलिए फैला है क्योंकि एक बरगद के पेड़ से बहुत सारी जड़ें निकलती गई और जमीन के अंदर जा जाके वो पेड़ बनते गए, इस प्रकार से बन गया है। 12 बीघा का बरगद देखने के बाद हम जैसे आगे बढ़े, देखो झरने के अंदर लोग नहाते हुए हमें मिले और हम फाइनली पहुंचने वाले थे उस स्थान पर जहां पर सीता माता ने भूमि के अंदर स्थान लिया था, धरती माता के अंदर वो समा गई थी।
जैसे ही हम आगे बढ़े हमको एक बंदरों की टोली दिखी। बहुत ज़्यादा बंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उड़न गिलहरी यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिली और ना ही कोई अन्य विन्य जीव देखने को मिला, बट बंदर ज़रूर हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने। यहाँ पर लव कुश ने प्रभु हनुमान जी को यहाँ पर बांधा था, तब से ये पेड़ अभी तक है, हजारों वर्षों से अभी तक ये पेड़ क्यों का क्यों खड़ा है। और हम फाइनली पहुंच चुके थे उस स्थान पर जहां पर माता सीता ने भूमि के अंदर वास किया था। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच गिरा हुआ ये स्थान जहां पर बहुत सारी सीढ़ियां लगी और कल कल बहते झरने भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर गाड़ी को खड़ी करने के बाद आपको कुछ दूरी तक चलना पड़ता है और अक्सर आप जब बारिश में जाते हो या ऐसे मौसम में जाते हो तो आपको यहां पर पानी रास्ते में भी भरा हुआ मिल जाता है। बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ों को देखकर आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि भाई मत पूछो। अगर आपका राजस्थान में घूमने का अगर प्लान हो तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ना घूमना आपकी एक गलती हो सकती है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। बड़ी सादड़ी से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर यह अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं और जब हमें थकान आ गई तो हमारे साथ वालों ने लकड़ी का सहारा लेकर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और हम फाइनली वहां पर पहुंचने वाले थे जहां पर सीता माता जमीन के अंदर समाई थी। लेकिन हमने कहा चिको इस पत्थर को धक्का मारे नीचे गिर जाएगी, तो नादानीवश इसने धक्का भी मारा लेकिन पत्थर नहीं हिला। भाई पर्यटक स्थलों पर मैंने देखा कि लोग अक्सर पत्थर के मकान बनाते हैं, उनको लगता है कि उनके मकान बन जाएंगे। तो भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? भाई साहब क्या कर रहे हो आप? चुबा केसरी, हेलो, क्या कर रहे हो आप? घर बना रहे हो ना? क्या होता है इसको बनाने से? होता है इसलिए बना रहे। होता है क्या होता है? माता श्री के हाथे बनाते बने। अच्छा ठीक। यानी कि लोग अंधविश्वास के कारण इनको पूरी जानकारी नहीं है, बस बना रहे हैं भाई। यहाँ पर सीता माता को जब वनवास दिया गया तो सीता माता यहाँ आए थे और यहीं पर इस कुंड के आसपास ही उसका जन्म हुआ था और यहीं पर सीता माता ने उनके कपड़े धोए थे और कहते हैं कि यहीं पर सीता माता अदृश्य हो गई थी जमीन के अंदर। उनका मंदिर है जो कि हम आपको चलकर दिखाते हैं। चलिए। इस कुंड के अंदर नहाना मना है। इसके अलावा जितना भी पास में पानी भरा हो वहाँ पर आप आसानी से नहा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बना हुआ सीता माता का मंदिर एक इकलौता भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक ही सीता माता का मूर्ति स्थापित है। काफी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप सीता माता मंदिर में पहुंच जाओगे, जो कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए लास्ट स्थान, गंतव्य स्थान होता है। यहाँ पर सीता माता ने कहा जाता है कि जब धरती माँ को आह्वान किया तब धरती माता ने उनको अपनी गोदी में समा लिया था। यहाँ पर ऐसा बोर्ड भी लगाया गया है। यह वह स्थल है जहाँ माँ सीता ने धरती माता से आह्वान किया कि मुझे अब नहीं रहना इस धरती पर, इस जगत में, मुझे आप अपने पास ले लो, अपने पास बुला लो। तब धरती माता ने अपनी धरती को फाड़ा और माता सीता अंदर की तरफ समा गए। आपको ये मंदिर ऐसा लगेगा कि बहुत कमजोर बना हुआ है, लेकिन यहाँ का चमत्कार यही है कि इतनी कमजोर अवस्था में भी ये मंदिर कभी भी नहीं टूटा है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है फिर भी ये मंदिर ज्यों का त्यों बना हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ अगर आप राजस्थान भ्रमण करना आ रहे हो तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ज़रूर घूमिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। पूरा वन्य जीव अभ्यारण्य घूमने के दौरान हमें उड़न गिलहरी नहीं मिली और बस इसी चीज़ का गम था और हम लौट चले थे अपने घर को।